आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। मैं हूं नीरज। 7वें चरण की बहाली सरकार और शिक्षा विभाग का कहना है कि अप्रैल महीने में प्रस्तावित है, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि छठे चरण की बहाली में ही इतने पेच हैं कि सरकार शिक्षा विभाग अप्रैल महीने में 7वें चरण के शेड्यूल की बात करती है, पर हो सकता है कि इस अप्रैल महीने में छठे चरण की बहाली ही न कहीं रद्द हो जाए। अभ्यर्थियों ने ही छठे चरण की बहाली पर इतने केस मुकदमे कर रखे हैं, जिसका खुलासा आज हम करेंगे, जिसको देखने के बाद आप समझेंगे कि छठे चरण की बहाली में जो अभ्यर्थी नियोजित हो चुके हैं उनके भी नौकरी पर तलवार लटक रही है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा होगी, पर सबसे पहले ताज़ा जजमेंट की हम चर्चा कर लेते हैं। एस्टेट महिला आरक्षण। एस्टेट में 5% महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर आम महिला अभ्यर्थी पहुंची पटना हाईकोर्ट में। दायर हुआ पीआईएल और जजमेंट आया है। जजमेंट आपके स्क्रीन पर है। सरकार को डायरेक्शन दिया गया है, शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मार्च 2022 को ये केस लिस्टेड था 39 नंबर पर और इसका जजमेंट आ गया है। आप देख सकते हैं बीएसईबी पटना को रिप्रेजेंटेशन की बात है और 4 सप्ताह के भीतर रिप्रेजेंटेशन के बाद बीएसईबी पटना को भी इस पर कार्रवाई करनी है। आप देख सकते हैं सीधे लफ्जों में लिखा गया द अथॉरिटी कंसर्न शैल कंसीडर एंड डिस्पोज, और इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी को 4 महीने का समय दिया गया। इस संबंध में हाईकोर्ट पटना ने सीधे निर्देशित किया है कि आरक्षण का लाभ देना है या नहीं देना है, इस पर विभाग और सरकार विचार करे और 4 महीने के भीतर इस संबंध में निर्णय ले। ऐसे में जो अधिवक्ता हैं स्टेट महिला आरक्षण पीआईएल के, उनको ये निर्देशित किया गया है कि वो रिप्रेजेंटेशन अपना दे, अपने ग्रीवांस को रखें और इसके बाद बीएसईबी पटना इस पर विचार करेगी और विचार के बाद इस पर उचित फैसला होगा। ऐसे में इसमें एक बात और लिखी गई है, अगर फैसले से जो अधिवक्ता हैं या जो महिला अभ्यर्थी वो संतुष्ट नहीं है तो आगे वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जजमेंट है। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद सरकार शिक्षा विभाग को विचार करना है। सीधे तौर पर हम कहें तो डायरेक्शन दिया गया है शिक्षा विभाग और सरकार को। महिला आरक्षण जो 5% महिला आरक्षण का मुद्दा है कि महिलाओं को भी स्टेट में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी महिला की तरफ 5% का लाभ मिले, इस पर यह बड़ा जजमेंट आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और जजमेंट का सारांश हमने आपको पढ़कर सुनाया। ऐसे में चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सी द्वारा अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाईकोर्ट के पटल पर इस मुद्दे को रखा गया और आपने जजमेंट के सारांश को सुना। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आम प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आपके स्क्रीन पर चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए 2 बड़ी पुस्तकें। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द ही प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए 2 बड़ी पुस्तकें लाया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली की तैयारी से जुड़े अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से भी ये पुस्तकें खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे में प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा ये 2 बड़ी पुस्तकें, विश्वसनीय पुस्तक, एकमात्र विश्वसनीय पुस्तक, परीक्षा के एक्सपर्ट टीम की देख रेख में इन पुस्तकों का निर्माण किया गया है ताकि आप परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लगें और सुगमता से अपनी तैयारी को नया आयाम दे पाएं। चक्षु पब्लिकेशन आपके फीडबैक को भी चाहता है। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क का नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी पा सकते हैं पुस्तक की खरीद पर। चक्षु पब्लिकेशन द्वारा बीएड एंट्रेंस परीक्षा से लेकर सीटेट बीटेट की तैयारी के लिए भी कई तरह की पुस्तकें, विश्वसनीय पुस्तक बाजार में हैं। ऐसे में आपके स्क्रीन पर 2 बड़ी पुस्तक। अगर आप प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के लिए चिंतित है तो अब चिंतित ना हो। अपने स्क्रीन पर जो 2 बड़ी पुस्तकें देख रहे हैं उसको ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप खरीद कर अपनी तैयारी को नया आयाम दें। चक्षु पब्लिकेशन का नारा है शिक्षा और शिक्षक राष्ट्र को महान बनाते हैं। ऐसे में आओ मिलकर शिक्षा का अलख जलाएं, जिससे भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कहलाए। ऐसे में इस आवश्यक सूचना के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेट नोटिफिकेशन पीआईएल की। 1 अप्रैल 2022 को सुनवाई प्रस्तावित है और ये कयास लगाया जा रहा है कि 1 अप्रैल को लिस्टिंग कम होगी और स्टेट पीआईएल की सुनवाई अवश्य हो जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि अधिवक्ता को फीस दी गई लगभग 30,000 रुपये अतिरिक्त ये आम अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार द्वारा अधिवक्ता की पूरी फीस जमा कर दी गई थी पहले ही। अब आप कहेंगे जब फीस जमा थी तो 25 मार्च को सुनवाई क्यों नहीं हुई। ऐसे में आपको बता दें कि अधिवक्ता को लगातार गौतम यादव, आलोक यादव और अन्य के द्वारा
फ़ोन कॉल करके ये कहा जा रहा था कि सर इस केस में अर्जेंट मेंशनिंग करवाइए, हम आपको अतिरिक्त पैसा देंगे। ऐसे में 25 मार्च को जो सुनवाई की तारीख थी उससे पहले से ये लोग अधिवक्ता के संपर्क में थे, जबकि अधिवक्ता की पूरी फीस हम दे चुके थे, पर इन लोगों ने 30,000 रुपये अतिरिक्त देने का जो वादा कर दिया अधिवक्ता को। ऐसे में 25 मार्च को सुनवाई से पहले अधिवक्ता के दिमाग में ये ज़रूर आया कि जब हमें 30,000 रुपये मिलने वाले हैं तो हम रुक क्यों न जाए। और ऐसे में 25 मार्च की सुनवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं गौतम यादव, आलोक यादव 25 मार्च की सुनवाई न होने के जिम्मेवार हैं। ऐसे में 1 अप्रैल को फिर से सुनवाई प्रस्तावित है। अब ऐसा ना हो कि फिर से यह अधिवक्ता को और पैसा देने का वादा कर बैठे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों 30,000 रुपये बेवजह का अधिवक्ता को दिया गया। आप ये समझे कि आपके तरफ से मात्र 15,000 रुपये शिक्षा सुधार को मिले, और हम सिर्फ बक्सर वाले सुरेंद्र सर को ही नहीं, पटना के एक और वरिष्ठ अधिवक्ता को इस केस में जोड़ रहे हैं। और 2 अधिवक्ता होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से 4 वकील, इंटरवेनर की तरफ से 2 वकील, 6 वकील आपके विपक्ष में हैं। ऐसे में हम एक अधिवक्ता के सहारे नहीं रह सकते। हमने पहले ही इस केस में अतिरिक्त एक अधिवक्ता रख लिया है, और आप समझे कि बेवजह का 30,000 रुपये अधिवक्ता को दिया गया और अधिवक्ता द्वारा केस में भी डिले किया गया, जबकि दोनों अधिवक्ता को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, सारा पैसा दिया जा चुका है। और आप 1 अप्रैल को अगर सुनवाई हुई तो आप देखेंगे ओरल ऑर्डर में कि दोनों अधिवक्ताओं का नाम आपको नजर आएगा। 2 बड़े अधिवक्ता आपके स्टेट PIL में पैसा जो 30,000 रुपये दिया गया है, इस स्थिति में हम कहेंगे कि आम अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद किया गया। और आम अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद कौन करवाता है? गेंडा श्रीवास्तव। आप जानते हैं कि गेंडा ने आलोक यादव और गौतम यादव को अपने कमेटी का मेंबर बना रखा है, और उसी के इशारे पर आलोक यादव और गौतम यादव काम करते हैं। और ऐसे में उलट पुलट कार्य करके अधिवक्ता को गलत फीस दे करके, आप समझिए, साजिश बस ये है कि नीरज को किसी तरह बदनाम किया जाए और नीरज के PIL को उलझाया जाए। और मकसद सिर्फ एक है, मकसद ये कि 10 लाख रुपए जो आलोक श्रीवास्तव ने आम अभ्यर्थियों से रीट केस के नाम पर उगाही की है, वो पैसा किसी तरह इनके जेब में ही रह जाए और अभ्यर्थी सवाल न पूछे। पर शिक्षा सुधार आप आम अभ्यर्थियों से कहेगा कि आप समझिए कि आपने मात्र 15,000 रुपये मुझे दिए, बाकी का हमने खुद अपने बल पर 2 अधिवक्ता हमने इस केस में रख दिए हैं। और अगर 1 अप्रैल 2022 को स्टेट PIL की सुनवाई होती है तो आप 2 अधिवक्ता को हाई कोर्ट में इस सुनवाई को करवाते देखेंगे। आशा है ये वीडियो आप आम अभ्यर्थियों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 6ठे और 7वें चरण की बहाली की और रोस्टर केस की, साथ में सीटेट एक्ट केस की। कई तरह के सबूतों से हम आपको रूबरू कराएंगे। 6ठे चरण की बहाली तबाह और बर्बाद होने वाली है। ऐसे में अगले वीडियो का इंतजार करें। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।